पहले की बात है। एक पुरानी सभ्यता में एक बच्चा जन्मा। उसका नाम आरव था। जैसे ही उसने आंखें खोली, उसके चारों तरफ की दुनिया ने उसे सिखाना शुरू कर दिया कि सच्चाई बाहर है, शक्ति बाहर है, ज्ञान बाहर है। बचपन से ही उसके कानों में यही बातें गूंजतीं, पुस्तकों में उत्तर मिलेगा, गुरुओं के पास जाओ, राजाओं की बातें सुनो, धर्म की दीवारों में रहो। और इस सब के बीच आरव के भीतर एक गहरी बेचैनी थी, मानो कोई भूली हुई स्मृति उसे पुकार रही हो। वह अक्सर रात के समय नदी किनारे बैठकर आकाश में तारों को देखता और सोचता, क्या सचमुच सब कुछ बाहर ही मिलेगा? क्या मेरे भीतर कुछ भी नहीं? एक दिन गांव के एक बूढ़े योगी ने उसे देखा। उसकी आंखों में वही सवाल चमक रहा था। योगी मुस्कुराए। तुम्हें पता है, तुम्हारे भीतर एक शक्ति सो रही है, ऐसी शक्ति जो तुम्हारे जीवन को पल में बदल सकती है। आरव ने पूछा, कौन सी शक्ति? योगी ने कहा, वह शक्ति जो सर्प के समान कुंडली मारकर तुम्हारे मेरुदंड में विश्राम कर रही है, जिसे संसार ने मिथक कह दिया, जिसे धर्म ग्रंथों ने डरावना कहकर छिपा दिया। लेकिन सच यह है कि वही शक्ति तुम्हारे जागरण की चाबी है। उसे कुंडलिनी कहते हैं। आरव चौंक गया। कुंडलिनी? क्या यह कोई कहानी है? योगी बोले, यह कहानी नहीं, तुम्हारा ही सत्य है। हजारों वर्षों से भारत के योगियों से लेकर मिस्र के अफारा राव तक, यूनान के दार्शनिकों से लेकर गनोस्टिक साधकों तक, सबने इसी शक्ति का वर्णन किया है। किसी ने इसे सर्प कहा, किसी ने इसे ऊर्जा, लेकिन सब जानते थे ये शक्ति एक बार जाग जाए तो तुम्हारे भ्रम मिट जाते हैं और तुम्हारी चेतना का दीपक जल उठता है। आरव बोला, अगर ये शक्ति इतनी महान है तो लोग इसे क्यों नहीं जागृत करते? योगी ने एक लंबी सांस ली। क्योंकि यह शक्ति सत्य दिखाती है, और सत्य हमेशा सुंदर नहीं होता। यह शक्ति तुम्हारे भीतर छुपी कड़वाहट, दुख, मोह, डर सबको उजागर करती है। लोग दिखावे में रमते हैं। वे बाहर की पूजा करते हैं, लेकिन अपने भीतर उतरने से डरते हैं। क्योंकि जब कुंडलिनी उठती है तो तुम्हारी सारी नकाब गिर जाते हैं। आरव की आंखों में जिज्ञासा थी। क्या मैं इसे जगा सकता हूं? योगी ने कहा, कोई भी जागा सकता है। यह किसी धर्म या जाति की बपौती नहीं। यह तुम्हारे श्वास में, रक्त में, चेतना में ही तो छुपी हुई है। लेकिन यह खेल नहीं, यह साधना है। यह ऊर्जा तुम्हारे भीतर हर चीज को तेज कर देगी, तुम्हारे प्रेम को भी, तुम्हारे घमंड को भी। यदि तुम्हारा मन निर्मल नहीं तो यह शक्ति तुम्हें और उलझा सकती है। इसलिए प्राचीन ऋषियों ने तप, अनुशासन, ध्यान और शुद्ध आचरण का मार्ग बताया, ताकि जब शक्ति उठे तो तुम उसे थाम सको। आरव ने धीमे से पूछा, जब यह शक्ति जागती है तो क्या होता है? योगी ने कहा, तुम्हारे भीतर एक अग्नि जलती है। कुछ लोगों को रीढ़ में गर्म लहर महसूस होती है। कुछ लोग कंपा उठते हैं। कुछ के मन में छुपी हुई स्मृतियां उमड़ पड़ती हैं। कुछ हंसते हैं, कुछ रोते हैं। यह कोई उन्माद नहीं, यह चेतना का उदय है। धीरे धीरे यह ऊर्जा हाय तुम्हारे चक्रों को स्पर्श करती है, मूलाधार से सहस्रार तक। प्रत्येक चक्र तुम्हारे जीवन के किसी पहलू का द्वार है। अस्तित्व, कामना, शक्ति, प्रेम, वाणी, दृष्टि और परमानंद। और जब यह ऊर्जा शिखर पर पहुंचती है तो तुम्हें स्वयं का बोध हो जाता है। तुम्हारे भीतर और बाहर का भेद मिट जाता है। आरव के रोम रोम में सिहरन थी। उसने कहा, पर क्यों यह ज्ञान छिपा दिया गया? योगी बोले, जिसे तुम इतिहास की किताबों में साम्राज्य विस्तार, धर्म युद्ध और औपनिवेशिक लूट कहते हो, उसका एक बड़ा हिस्सा चेतना पर अधिकार करने का प्रयास था। वे नहीं चाहते थे कि मनुष्य को अपने भीतर की शक्ति का ज्ञान हो। जब मनुष्य बाहर शक्ति ढूंढता है, सरकारों, धर्म गुरुओं, संस्थाओं में वह कमजोर रहता है। लेकिन जब उसे पता चल जाता है कि ब्रह्मांड की चिंगारी उसी में है, तो उसे कोई गुलाम नहीं बना सकता।
इसलिए सर्प को पाप का प्रतीक बना दिया गया, नारी ऊर्जा को दबा दिया गया, शरीर की पवित्रता को अपवित्र कहा गया, ताकि यह रहस्य केवल मुट्ठी भर लोगों में बंद रहे। आरव की आंखें गीली थीं। तो मैं क्या करूं? योगी ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें खुद से यह प्रश्न पूछना होगा, क्या तुम सच्चाई चाहते हो? क्या तुम स्वयं से मिलने का साहस रखते हो? क्योंकि कुंडलिनी कोई त्वरित चमत्कार नहीं, यह एक प्रक्रिया है जो तुम्हारे भीतर सब कुछ खंगाल देगी। जब तुम्हारे भीतर यह ऊर्जा उठेगी, तुम पुरानी आदतों, रिश्तों, मोह और भ्रम को खोगे। तुम्हें लगेगा कि सब कुछ छिन गया, लेकिन वही क्षण तुम्हारी आत्मा की पुनर्जन्म की घड़ी होगी। और याद रखना, यह यात्रा अकेले ही करनी होती है। कोई तुम्हारे स्थान पर साधना नहीं कर सकता। यह सत्य तुम्हें स्वयं पाना होगा। आरव ने गहरी सांस ली। अब वह समझ चुका था कि उसके भीतर जो बेचैनी थी, वह उसकी आत्मा की पुकार थी। यह शक्ति अब उसे बुला रही थी। उसने प्रण किया, मैं इस अग्नि का स्वागत करूंगा। मैं अपनी परछाइयों से भागूंगा नहीं। मैं सत्य की इस राह पर चलूंगा, चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो। योगी ने अपना हाथ उसके सिर पर रखा। यही पहला कदम है, और याद रखो, जब यह शक्ति उठती है, तब जीवन वही नहीं रह जाता। फिर दिखावा नहीं, केवल सच्चाई होती है, और वही सच्चाई तुम्हारी मुक्ति है। उस रात आरव ने पहली बार ध्यान में उतरते हुए महसूस किया, रीढ़ की गहराई में एक हल्की गुदगुदी, जैसे कोई पुराना सपना जाग रहा हो। वह जानता था, अब उसकी यात्रा शुरू हो गई है। यह कहानी केवल एक कथा नहीं, एक याद दिलाने वाला संदेश है कि तुम्हारे भीतर भी वही शक्ति सुप्त है। और यदि तुम सच्चाई के साहसी साधक हो, तो एक दिन वह शक्ति भी तुम्हें बुलाएगी।